जय माता दी भक्तों। 7वां अध्याय चंड और मुंड का वध। मैं मातंगी देवी का ध्यान करता हूँ। वह रतन में सिंहासन पर बैठकर पढ़ते हुए तोते के मधुर शब्द सुन रही है। उसके शरीर का वर्ण श्याम है। वह अपना एक पैर कमल पर रखे हुई है और मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण करती है। कलाल पुष्पों की माला धारण किए बीना बजाती हुई उनके अंग में कसी हुई चोली शोभा पा रही है। लाल रंग की साड़ी पहने हाथ में शंख लिए हुए है। उसके बदन पर मधु का हल्का हल्का नशा जान पड़ता है। ललाट में बिंदी शोभा दे रही है। महर्षि ने कहा। तदंतर स्वामी का आदेश पाकर वह चंड और मुंड अपनी सेना के साथ अस्त्र शस्त्रों से सुशोभित होकर हिमाचल प्रदेश की ओर चल दिए। फिर गिरिराज हिमालय के ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने देवी को सिंह पर सवार देखा। देवी को देखकर बहुत से राक्षसों ने धनुषों को चढ़ाकर और तलवार को खींचकर उस पर हल्ला बोल दिया। तब अंबिका क्रोध में भर गई और क्रोध के कारण उसका मुख लाल पड़ गया। ललाट की भुएं टेढ़ी हो गई और वहां से तलवार पर सविचित्र खड़वागे मुंडों की माला और बागांबर धारण किए और सब सूखे मांस वाले अत्यंत विस्तृत मुख वाली जीभ लहलाने से भयंकर भीतर के को गड़े हुए लाल नेत्र वाली और भयंकर सबसे दिशाओं को पूर्ण करने वाली ऐसी भयंकर मुख वाली काली भगवती उत्पन्न हुई। बड़े बड़े दैत्यों का वध करती हुई वह कालिका देवी बड़े वेग से दैत्यों की ओर सेना पर टूट पड़ी और उन सबको क्षण भर में खत्म कर दिया। वह अंकुशधारी महतो योद्धाओं और घंटा सहित कितने ही हाथियों को एक हाथ से पकड़कर मुंह में डाल लेती थी। इसी प्रकार घोड़े रथ और सारथी के साथ रथी सैनिकों को मुंह में डालकर वह उनको बड़े भयानक रूप से चबा डालती थी। किसी के बाल पकड़कर, किसी की गर्दन पकड़कर, किसी के पैरों से दबाकर, किसी को छाती से मचलकर मारने लगी और उन असुरों के छोड़े हुए अस्त्र शस्त्र और महाअस्त्र क्रोध करके मुख में पकड़ दांतों से तोड़ डाले। इस प्रकार बड़े बड़े शरीर वाले बली ये असुरों की संपूर्ण सेना कुछ मसल डाली और कुछ प्रहारों के से अधमरी कर डाली। कितनों को तलवार से मार डाला, कितनों को खड़वाक से पीटा और कई असुर दांतों से चबाकर समाप्त कर डाले। इस प्रकार क्षण मात्र में पड़ी हुई असुरों की संपूर्ण सेना को देखकर चंड उस अत्यंत भयानक देवी की ओर दौड़ा और महादैत्य मुंड ने भी भयंकर बाणों से और चक्रों से उन भयानक नेत्रों वाली देवी को आच्छादित कर दिया। वह अनेकों चक्कर देवी के मुख में जाते हुए ऐसे जान पड़े मानो सूर्य के बहुतेरे मंडल बादलों के उदर में प्रवेश कर रहे हो। तब भयंकर गर्जना करने वाली काली ने अत्यंत क्रोध होकर विकट अट्टहास किया। उस समय उसके विकराल वदन के भीतर कठिनता से देखे जा सकने वाले दांतों की प्रभा से वह अत्यंत उज्ज्वल दिखाई देती थी। देवी ने बहुत बड़ी तलवार हाथ में लेकर हुंकार भरकर उसके केस पकड़कर सिर काट डाला। चंड को मरा देखकर मुंड देवी की ओर दौड़ा और देवी ने तलवार के एक ही वार से उसकी समाप्ति कर दी। चंड और मुंड को मरा देखकर बाकी असुर सेना व्याकुल होकर चारों ओर भाग गई। इसके पश्चात काली ने चंड और मुंड का मस्तक हाथ में लेकर चंडिका के पास जाकर प्रचंड अट्टहास करते हुए कहा। देवी, मैंने चंड और मुंड नामक इन दो महापापियों को तुम्हें भेंट किया है। अब युद्ध में शुभ और निशुभ का समय ही वध करना। महर्षि ने कहा। वहां लाए हुए उन चंड मुंड नामक महादैत्यों को देखकर कल्याणमयी चंडिका ने काली से मधुर वाणी में कहा। देवी, तुम चंड और मुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इसलिए संसार में चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। ओम नमः चंडिकाय।